सुल्तानपुर क्षेत्र समेत पिपलदा विधानसभा में बिजली स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से युवा दिवस के मौके पर पिपलदा विधायक यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुल्तान अस्पताल के बाहर हम मौजूद है, हमारे बीच पिपलदा विधायक एक धरने कर रहे हैं, लगातार समस्याओं को रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में अधिकारी झूठे बयान देते हैं और भ्रमित करते हैं, क्योंकि जनता की स्वास्थ्य समस्या बिगड़ी हुई है। मौके पर मौजूद है सर, किस तरह से धरना चल रहा है, क्या मांग है आपकी? आज जो अत्याचार पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के जो नागरिकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पक्षपात हो रहा है, उसको लेकर समस्त युवा साथियों में, समस्त नागरिकों में एक आक्रोश है। इसको लेकर आज युवा दिवस पर हमने एक युवा आक्रोश आंदोलन के जरिए आज एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि युवा एक रंग की जब जब युवा बोलता है, जब जब आज सिंहासन को भी डोलना पड़ता है। तो आज सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और मुझे भी आदरणीय फोटो पे आशीर्वाद यहाँ पे मिला है। सबके साथ आज हमने हमारी मांगे पूरे तथ्यों के साथ, जो भी पक्षपात हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है, सब अपने पूरे तथ्यों के साथ आज यहाँ पे अधिकारियों के सामने बात रखी है। और बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी जो सरकार 2 साल बेमिसाल का ढोल पीट रही है, पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और हमने ये साबित किया है यहाँ कि जो मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे 2 साल में हमने चिकित्सा में कमाल कर दिया, और हम उनसे कहना चाहते हैं यहाँ पे इस तथ्यों के आधार पे, जनता के आधार पे, कि आपने 2 साल में चिकित्सा में कमाल नहीं, आपने पिपलदा विधानसभा में जनता के हाल बेहाल करके रख दिया। जो आपने बजट घोषणाएं दी, बल्कि सदन के अंदर भी सबकी सब विफल हो चुकी है। चाहे फिर वो बात करो प्रत्येक CHC पे आपने घोषणा करी बजट के अंदर की CHC मिल जाएगी, C-नोट मशीन दी जाएगी, कहीं पे भी नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन कहीं पे भी नहीं है किसी भी CHC में। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे जो है आयुष्मान मॉडल के अंदर इसको आज हालत देखो, यहाँ पे 30 बेड से 20 बेड ही होंगे, यहाँ पे 50 बेड होनी चाहिए थे, यहाँ 50 बेड यहाँ पे होने चाहिए थे कम से कम। कोई सुविधा ही नहीं है, BPHU की यहाँ पे स्वीकृति ही नहीं मिल रही, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और आपने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा सदन के अंदर झूठे अधिकारी झूठे बयान देते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं, क्या मामला है? मैंने पेश करे ना तथ्य, मेडिकल कॉलेज से मेरे को गलत जवाब प्राप्त हुआ चिकित्सा शिक्षा के दौरान कि हमने ये मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है, स्वीकार कर रही है, अगले ही पॉइंट में लिख रही है हमने यहाँ पे अधिकारी लगा दिया। क्यों झूठ बोल रही है? एक अधिकारी लगाया हो तो बताओ आज दिन तक। एक सोनोग्राफी का वो अधिकारी हमारे वो कर्मचारी लगाया है, वो भी CMHO ने लगाया है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? उसके अलावा और भी मैंने यहाँ पे पेश किए जिसमें गलत जवाब दिए गए। सर, आपको नहीं लगता स्वास्थ्य सेवा सबसे जरूरी सेवा है? इस तरह की राजनीति सरकार प्रदेश में चल रही है कि स्वास्थ्य सेवा मामले में गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही, इसको लेकर बहुत गंभीर मुद्दा है भाई। हम यहाँ जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस के नेतृत्व में जरूर लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, हमारी पीड़ा हुई, पर हम केवल कांग्रेस के लिए तो नहीं लड़ रहे। तो कांग्रेस भी है, BJP भी है, तो सबका मूल अधिकार है। चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, हर मुद्दे पे सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। उनका सड़क पर आना पड़ रहा है। जिस तरीके से विधानसभा में गलत जवाब देते हैं, उस पर भी क्या भरोसा करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें सिस्टम को हो सकता है मैनेज कर ले। हमारी 108 एम्बुलेंस को ले गए यहाँ से, बताओ आप, यहाँ से एक तो बजट में जो घोषणाएं करी, चाहे वो आयुष्मान मॉडल की हो, चाहे वो BPHU की हो, चाहे वो डिजिटल एक्सरे मशीन की हो, जितनी भी घोषणाएं कर रखी है, एक तो उसकी पालना नहीं हो पा रही है। ऊपर से जो यहाँ पे सुविधाएं है पिपलदा विधानसभा में, 108 एम्बुलेंस है, यहाँ पे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सबको उठा के और विधानसभा के बाहर भेज रहे, तो ये किस प्रकार का न्याय है? हमने अभी हमारी मांगे रखी है, हम 3 मांगे, और तो हमें आश्वासन ये दिया गया है कि हम लेटर लिखेंगे सरकार को, भोपाल को, मंत्री को। हमने भी ज्ञापन दिया है, हम उम्मीद करते हैं यहाँ के जरिए वो जाएगा। पर जो मूल 3 मांगे हैं, जो तो हमारा है, तो घोषणाएं भी नहीं, उसके अलग हटके जो हमारा है, हम कुछ नया हमने, बस जो हमारा है 108 एम्बुलेंस यहाँ पे उठा के बाहर, बिना कोई स्पष्टीकरण किए, बिना कोई किसी तरीके से चर्चा की, वो एक बहुत बड़ा पाप है। यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है चिकित्सा में, हेल्थ के अंदर, उठा के बाहर दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हम ये अन्याय किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो हमारा है। और तीसरा, मेडिकल कॉलेज के अधीन यहाँ हॉस्पिटल आता है, CHC में हमने यहाँ पे धरना दिया है,
तो हमारा जो मुख्य मांग है वो भी ये है कि भाई मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है तो हमारे को कुछ ना कुछ तो सुविधा मिले। यहाँ सर्जन होना चाहिए, यहाँ ऑपरेशन होनी चाहिए जी। अभी और भी यहाँ पे जितनी भी है डिलीवरी के, अभी यहाँ पे लोग आरोप लगा रहे थे कि जो महिला डिलीवरी करती है वो 2-2 हज़ार रुपये लेती है। यहाँ पे ये तो जनता दरबार हो गया। यहाँ से लोगों की असली जो भावना है वो निकल के आती है। लोगों ने आरोप लगाया कि आप जनरेटर चल नहीं रहा है, खराब पड़ा हुआ है, आप उसका बिल उठा रहे हो। लोगों ने फोटो दिखाया कि यहाँ पे किसी की स्कूटी है वो यहाँ से चार्ज हो रही है, मतलब यहाँ के बिल में यहाँ के जो साधन, जो लोगों के प्राइवेट साधन यहाँ चार्ज हो रहे हैं। वो कोई उन लोगों के या यहाँ के डॉक्टर का पैसा है क्या? जनता का पैसा है भाई, इनके टैक्स का पैसा है, उसका बिल ये उठा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई है सबके सब पूरे तथ्यों के साथ। नहीं, सभी जनता इसको मजबूती से प्रशासन के समक्ष लगाए। 3 मांगे मुख्य रूप से रखती है। एक तो अधिकारी लगाया जाए मेडिकल कॉलेज के दिन, किसी को तो लगाए। दूसरा, सभी डेपुटेशन निरस्त किए जाए। तीसरा, 108 एम्बुलेंस है उसको बिल्कुल दिया जाए। ये तो 3। और इसके अलावा जो बजट घोषणाएं की पालना जिस तरीके से पिपलदा विधानसभा में हो रही है, इतनी घटिया तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, यहाँ पे विपक्ष का विधायक है। अगर ये सत्ता ने किसी प्रकार की बदमाशी करी तो अगली बार, अभी तो ये तो एक सांकेतिक धरना था, ये तो आज युवा दिवस था तो हमने एकदम से इसको कर दिया। अगली बार इसको बहुत बड़े तरीके से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और मजबूती से इसकी आवाज़ उठाएंगे, पर अत्याचार नहीं होने देंगे पिपलदा। बिल्कुल, लगातार युवा दिवस के मौके पर सुल्तानपुर में ये धरना प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार की मांग कर रहे हैं और वाजिब है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसमें सुविधा विस्तार होना चाहिए। सुल्तानपुर से गोपाल पारेख की रिपोर्ट।